कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। कैप्टन अमेरिका के फाइटिंग स्ट्रेटजीज को समझ करके आयरन मैन के लिए फाइट बैक करना आसान हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ऑल इंडिया रैंक वंस के नोट्स में क्या स्ट्रैटेजी और क्या मिस्टेक्स रहते हैं, तो तुम भी उसे अकॉर्डिंगली प्लान करके और ज़्यादा अच्छी फाइट कर सकते हो जेईई एडवांस के साथ। करेक्ट। इन माई 13 years ऑफ IITJEE टीचिंग करियर, आई हैव बीन इन क्लोज मेंटरिंग ऑफ 7 ऑल इंडिया रैंक वंस, 5 बंसल क्लासेस कोटा में और 2 लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में। इस बार जिसने टॉप किया उस छात्र का नाम है परवेश मेहतानी। It's all India rank 1 from JEE Advanced. इंडिया रैंक 1। जयपुर के चित्रांग गोलिया ने टॉप किया है। I am very much happy with my rank. The All India rank. He's come first. Pune boy Chirag Fowler has bagged the top rank in the JEE Advanced exam. और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे ये ऑल इंडिया रैंक वंस अपने नोट्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड रखते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट इनसाइट ऑफ देयर नोट्स, जिससे कि तुम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रो लेवल पर लेकर के जा सकते हो। तो चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing that is reflected from their notes is immersion technique. Immersion technique classroom focus है, classroom absorption है। इसे तुम whole heartedness कहो, commitment कहो, seriousness कहो, but इन students का जो focus होता है वो बाकी students से कहीं ज़्यादा होता है। और ये habit हर student में होनी चाहिए because this is something which separates toppers from the crowd in the first place। इसका एग्जाम्पल है कि अगर मैंने कोई भी बात ऐसी बताई है जो कि हो सकता है कि नॉर्मल स्टूडेंट सुने और इसे इग्नोर कर दें, बट ये रिटेन करके रखते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि ये चीज़ कहीं आगे यूज़ ना हो जाए। उन्हें हमेशा समझ में आता है कि क्लास का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास में जितना फोकस्ड रहेंगे, बाद में डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी होगी एंड रिवीजन में आसानी होगी, टाइम बचेगा। सेकेंड थिंग इज एग्जॉस्टिव नोट्स मेकिंग और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेकिंग। और इसमें भी 2 ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। पहला ये कि जैसे मान लो 5 लेक्चर का एक चैप्टर है, तो ये पहले लेक्चर को लगाने के बाद पहले लेक्चर के नोट्स में क्वेश्चन की सॉल्विंग, रिवीजन के टाइम पर जो भी चीज़ें इन्हें समझ में आती है या डाउट्स में जो भी टीचर से पूछते हैं वो ऐड करते हैं। तो उनके अपने क्लासरूम के जो नोट्स होते हैं पहले लेक्चर के, वो सेकंड लेक्चर तक चेंज हो चुके रहते हैं और बेटर हो चुके रहते हैं और इन डेप्थ हो चुके रहते हैं। और इसी तरह से वो हर लेक्चर में जब आगे बढ़ते रहते हैं तो पिछले वाले लेक्चर को और बेटर बनाने की और इन डेप्थ और एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन से वो कभी अपने ये क्लासरूम के एग्जॉस्टिव लॉन्ग नोट्स नहीं देखते, इनको ये कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स में। और जैसे जैसे ये फर्दर रिवीजन के राउंड्स लगाते हैं, ये शॉर्ट नोट्स फिल्टर होते जाते हैं और एग्जाम तक एटॉमिक नोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इनका टाइम बहुत बचाता है और बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ये रिवीजन कर पाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग इज NCERT के पॉइंट्स। अब इसमें मैंने एक बड़ी मज़ेदार बात पाई, जो पहले के टॉपर्स थे 10-12 साल पहले के, जैसे कि श्रीकांत का टाइम था या नितिन गुप्ता का टाइम था, और अभी इधर के जो टॉपर्स हुए, इनमें डिफरेंस ये है कि पहले NCERT के पॉइंट से इंटीग्रेटेड वे में नोट्स में लिखते थे क्योंकि जो एडवांस का पैटर्न डिफरेंट टाइप का था। बट अभी चूँकि ज़्यादा अलाइंड हो चुका है वो NCERT के साथ, तो आज के टाइम पर ये टॉपर्स थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। और जो चीज़ शायद तुम बिल्कुल भी नहीं जानते होगे, ये NCERT के बैक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस और कोई भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि बोरोन ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी, वो NCERT ने बैक एंड एक्सरसाइज पर बताया हुआ है, इन टेक्स्ट में नहीं बताया। तो ये बैक एंड एक्सरसाइज से भी ऐसी चीज़ें निकाल करके नोट डाउन कर लेते हैं जो आपको भी बिल्कुल करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज 70-30 रूल। 70% ऑफ द टाइम ये नोट्स में भी, क्लासरूम में भी जो एफर्ट देते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर देते हैं। तुम सोच सकते हो कि यार ऐसे कैसे, टीचर ने ज़्यादातर टाइम तो थ्योरी करवानी और प्रॉब्लम तुम यूजुअली डिस्कशन क्लासेस में ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशन की और इंटरेस्ट की। ज़्यादातर टाइम इनके नोट से ये रिफ्लेक्ट होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और पूरी जेईई की जर्नी में भी होना यही चाहिए कि तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास 100 मिनट्स तुम्हें मिले तो 30 मिनट्स तुम्हारे जाने चाहिए थ्योरी वाले पार्ट पर। तुम्हारे एफर्ट और टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। एंड 70% ऑफ द टाइम तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन तुम्हें करनी सॉल्विंग ही है। नेक्स्ट थिंग इज सीक्वेंस एंड एफर्ट आर अलाइंड कम्प्लीटली। मतलब ये अच्छे से समझते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में
चैप्टर्स को पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के बाद ही स्टीरियो केमिस्ट्री करनी है और उसके बाद ही रिएक्शन मैकेनिज्म पर जाना है, तभी किसी चैप्टर पर जाना है। इस तरह के सीक्वेंस को वो हर चैप्टर में समझते हैं। इवन के चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स के भी सीक्वेंस को वो अच्छे से टीचर के साथ डिस्कस करके उसी ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। क्योंकि ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट में चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर सीक्वेंस में काम करने से आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पहचान है वो टॉपर्स को बहुत अच्छे से होती है, वो अपडेटेड रहते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट जहाँ पर के हाई वेटेज टॉपिक्स को नहीं पहचानते या फिर वैसे टॉपिक जो कि दूसरे चैप्टर्स में यूज़ होने वाले उनको इग्नोर कर देते हैं, टॉपर्स ऐसा काम नहीं करते। वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद ही एसिडिटी बेसिडिटी पढ़नी है, और स्टीरियो में ऑप्टिकल जेईई एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही अगर मैकेनिज्म में बात करें तो इन डेप्थ मैकेनिज्म में जाने के बजाय जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे नेम रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड कीटोन, और अगर रीएजेंट्स की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट और फंसाने वाला एज कम्पेयर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान उन्हें अच्छी होती है, सो दैट कि वो सही डायरेक्शन में एफर्ट डालें और ज़्यादा आउटपुट निकालें। द लास्ट पॉइंट इज टू अमेजिंग। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस पॉइंट से। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास में बताए गए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से काम करते हैं कि अपने अप्रोच को पैरेलली नोट करते हैं, टीचर के अप्रोच के साथ कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर उनके अप्रोच में गड़बड़ थी और टीचर के अप्रोच में क्या शॉर्टकट था और क्या नया तरीका था, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। दोनों अब अप्रोचेस को वो हमेशा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें अपना प्रोग्रेस समझ में आता है और साथ ही साथ ये समझ में आता है कि क्या क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो ये 7 गोट पॉइंट्स आपने सीखा, 7 ऑल इंडिया रैंक 1 के नोट्स। आई होप आप इसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप प्रॉमिस करके जाएंगे कमेंट में। एंड चलो ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा